हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का सिलेक्शन एसएससी जीडी 2022-23 के द्वारा एनसीबी में हुआ है और हमारा इस टाइम ट्रेनिंग चल रहा है। तो ट्रेनिंग हम लोगों का 6 वीक का बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद 1 वीक हम लोगों का 0 वीक चला है। तो मैं आज आप लोगों को कृष्णकांत जी से मिलाऊंगा, जिनका ऑल इंडिया रैंक 20वां रहा है एसएससी जीडी 2022-23 के एग्ज़ाम में। ये आप लोगों को बताएंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उसके बाद इन्होंने किस टीचर से पढ़ाई की थी, ऑनलाइन पढ़ाई की थी या ऑफलाइन पढ़ाई की थी। अपने बुक्स को शेयर करेंगे आप लोगों को कि आप लोगों को बुक्स कौन सा लेना है। उसके बाद आप लोगों को टाइम टेबल बताएंगे कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। इन सब के विषयों में आप लोगों को ये जानकारी देंगे। तो कृष्णकांत भाई लीजिए। नमस्कार सारियानु, मेरा कहना है भाई कि मेरा नाम है कृष्णकांत यादव और मैं महोबा यूपी का रहने वाला हूं और मेरा ऑल इंडिया रैंक 20 आया है। और मैंने सबसे पहले अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो पहले एनसीबी दी थी। और पढ़ाई का जो मामला है, पढ़ाई मैंने ऑनलाइन भी की है और ऑफ़लाइन भी की है। ऑनलाइन पढ़ाई मैंने करियर बेल से की है, इसमें राकेश यादव सर का मैथ में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। पीयूष बसने से मैंने रीजनिंग की है। और जो जीएस का मैटर है, जीएस मैंने गांव में रह के मतलब क्लब में भी पढ़ाई की है। जैसा क्लब में लड़के ग्रुप बना के पढ़ते हैं वैसा मैंने जीएस पढ़ा है। और बुक की बात करूं तो लूसेंट तो सभी पढ़ते ही हैं, तो लूसेंट से पढ़ाई की है। और एक छोटी बुक आती है दृष्टि आईएएस की, उससे भी मैंने पढ़ाई की है। और रीजनिंग और प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस मैंने टेक्स्ट बुक से की है। टेक्स्ट बुक के अधिकतर टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं मैंने और टेक्स्ट बुक पे भी मेरा रैंक अच्छा आता रहा है। हाईएस्ट रैंक मेरा टेक्स्ट बुक पे 2 आ चुका है। और मैं आपको बताऊं कि इसके टेक्स्ट बुक के अलावा मैंने रोज़गार विथ अंकित पर भी पढ़ाई की है और उसमें भी मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए हैं। और आप अब ये बताना चाहेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में। और जैसे जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जैसा कि आप जानते हैं कि उनका एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी, तो उन्हें कैसे बताना चाहेंगे कि अपना टाइम कैसे मैनेज करें पढ़ाई के लिए। घंटों की अगर बात की जाए तो मैंने समथिंग 7-8 घंटे पढ़ाई की होगी दिन में, जिसमें मैं मैथ तो रोज़ करता ही था, टेस्ट भी देता था। अधिकतर मैंने पढ़ाई जीके की बहुत ज़्यादा की है, जीके की और हिंदी की। हिंदी में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और बहुत ज़्यादा याद करने की भी कोशिश की है। जो मतलब कुछ रटने वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे उसमें पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ और मुहावरे वगैरह, लोकोक्ति वगैरह हुई, ये बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं एक हिसाब से, तो वो मैंने याद की हैं। और जो प्रैक्टिस का रहा वो मैंने प्रैक्टिस भी की है। और मैथ्स आपने कैसे अटेम्प्ट किया था? जैसे मैथ्स के कुछ बच्चे हैं जो पूछते हैं कि मेरा मैथ्स में क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर कम जा रहा है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि उनका स्कोर कैसे बढ़ेगा? मैथ्स में बता दूं भाई कि मैथ्स में अधिकतर लड़का जो गलती करता है वो ऐसा है कि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ता है। कभी कभी क्वेश्चन सही से ना पढ़ने की वजह से भी गलत हो जाता है। और मैथ्स में जो है पहले प्रैक्टिस कर लें, टेस्ट दे लें और टेस्ट के बाद ही कोई पेपर दें। तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से कृष्णकांत भाई का जो इन्होंने बताया है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोगों को कृष्णकांत भाई बताएंगे कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस में क्या फील करना है और आप लोगों के लिए कौन सा फोर्स सबसे अच्छा रहेगा और आप कितना स्कोर करके इस बार एनसीबी या एसएसएफ पा सकते हैं। तो आइए कृष्णकांत भाई से पूछते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस की कहूँ तो मैं कहता हूँ भाई कि अगर कोई दिल्ली में रहना चाहता है और वर्दी वाली जॉब करना चाहता है, उसका सपना है कि वर्दी में रह के बंदूक के साथ जॉब करनी है, तो वो एसएसएफ पहले पर फिल कर दे। और अगर वो सिविल ड्रेस में चाहता है कि सिविल ड्रेस में जॉब करे और आराम से पूरे भारत भर में भ्रमण करना चाहता है, तो वो एनसीबी फिल करे। और इसके अलावा अगर कोई सीआईएसएफ पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहता है तो वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है, उसमें भी चॉइस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई जैसे यूपी का रहने वाला है तो यूपी के रहने वालों के लिए एसएसबी भी बहुत अच्छी पोस्ट है। और ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को मेरे ख्याल से जो भाई ने बताया होगा उसे आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। और जैसा कि इन्होंने हिंदी उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के विषय में आप लोगों को बताया कि कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी, वैसे भाई ने शायद ऑनलाइन पढ़ाई की थी
ऑनलाइन पढ़ाई की थी, कैरियर बिल से पढ़ाई की थी, RWA से भी पढ़ाई की है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाएं। आप लोगों का अगर उसमें स्कोर आएगा तभी आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक, उसके बाद RWA का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसे अटेम्प्ट करना है। तो कृष्णकांत भाई से पूछेंगे कि उनका स्कोर क्या रहा था। मैं स्कोर की बात करूं तो भाई मैंने 3 विषय में पूरे अवा के रखे हैं, जिसमें से मैथ में मेरा 40 में 40 है, रीजनिंग में भी 40 में 40 है और हिंदी में भी 40 में 40 है। इसके अलावा अगर रॉ मार्क की बात की जाए तो जो रॉ मार्क में मेरा जीके में जो है वो जीके में 22.5 आए थे रॉ मार्क में, और इसके बाद नॉर्मलाइज़ करके मेरा स्कोर हुआ 153.43 और इसके साथ ही मेरा ऑल इंडिया रैंक 20 रहा। और मैंने पहले पोस्ट प्रेफरेंस NCB दे रखी थी तो NCB ज्वाइन कर ली है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को इसी टाइप्स के वीडियो और चाहिए तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद भाई के लिए एक लाइक करना है और शेयर करना है। उसके बाद अगर आप लोगों को भाई का जो इन्होंने बताया है आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इनके लिए अच्छा सा कमेंट करिए, और मैं जिनका कमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा उनका कमेंट मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर्स के साथ, जो कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ टॉपर्स भरे पड़े हैं। ऐसे इतने टॉपर्स हैं कि आप लोगों का अगर मैं इंटरव्यू उनका लेकर आऊँगा तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला आगे चलकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।